मेफाइटिस का ड्यूरेशन बहुत शार्ट है, यानी इसको जल्दी जल्दी रिपीट किया जा सकता है। और हुपिंग कफ की बहुत अच्छी मेडिसिन है, ग्रेट मेडिसिन फॉर हुपिंग कफ। तो जो हुपिंग कफ है बेसिकली होता क्या है कि देखिए, पहले सर्दी और जुकाम से स्टार्ट होगा, सर्दी प्लस जुकाम से स्टार्ट होगा, उसके बाद हल्का फीवर आएगा, माइल्ड फीवर, यानी स्टार्ट हुआ किससे, सर्दी जुकाम से, फिर हल्का हल्का फीवर आने लगेगा, पूरी बॉडी दर्द करेगी, उसके बाद बॉयलेंट कफ स्टार्ट हो जाती है। इतना तेज खांसी आती है कि जैसे लगता है कि अब जीवन का अंतिम समय है, टर्मिनेट लाइफ खत्म हो जाएगी, इतना तेज कफ आती है। इसी को हुपिंग कफ बोलते हैं, पर्टूसिस बोलते हैं, और हिंदी में इसको कुकुर खांसी बोलते हैं, यानी कि इससे कुत्तों को खांसी आती है। इतना तेज आता है, खांसते खांसते चेहरा काला पड़ जाता है। तो स्टार्ट सर्दी जुकाम से, फिर हल्का फीवर, उसके बाद वायलेंट कफ। इसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है मेफाइटिस। खास बात, मेफाइटिस को जल्दी जल्दी रिपीट किया जा सकता है क्योंकि इसका स्फेयर ऑफ एक्शन सिर्फ 1 दिन का है, सबसे शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है। तो देखिए, ग्रेट मेडिसिन फॉर हुपिंग कफ। हुपिंग कफ के लिए बेहतरीन मेडिसिन है, बोरिक मेडिका में लिखा है। एक मेडिसिन है ड्रोसेरा। तो ड्रोसेरा को आप सिर्फ 1 डोज ले सकते हैं और 1 डोज में हुपिंग कफ को सही कर देती है, और इसका आप रिपीटिशन कर सकते हैं मेफाइटिस का। तो हुपिंग कफ के लिए यानी काली खांसी के लिए बहुत अच्छी दवा है, ग्रेट मेडिसिन है। और स्पाज्मोटिक कफ वर्स एट नाइट। सबसे खास बात कि जो स्पाज्मोटिक कफ है, यानी जो स्पाज्म जैसा होता है, वो नाइट के समय बढ़ जाता है, इसका मतलब दिन के समय कम रहता है। और कफ एग्रीवेटेड बाय ड्रिंकिंग और टॉकिंग, किसी से बात कर रहे हैं या फिर कुछ खा पी रहे हैं, उस समय कफ बढ़ जाता है। खाते पीते समय कुछ भी खा पी रहे हैं तो उसमें कफ बढ़ जाए, यानी यहाँ पे जो थ्रोट है उसमें की जो मेम्ब्रेन है वो इरिटेशन ज्यादा है उसमें जब खाते पीते हैं, तो इस वजह से तेज खांसी आती है। और कफ सो वायलेंट सीम एज इफ ईच स्प्ले वुड टर्मिनेट लाइफ। कफ यानी खांसी इतनी तेज आती है कि लगता है कि ये जीवन का अंतिम समय है, लाइफ टर्मिनेट कर जाएगी। ऐसा होता नहीं है, लेकिन खांसते खांसते जो पेशेंट है एकदम थक जाता है। छोटा बच्चा भी हो सकता है, टीनेज भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, किसी को भी हो सकती है। और फ्यू पैरेक्जिम ड्यूरिंग डे, दिन के समय बहुत कम पैरेक्जिम आते हैं और रात के समय काफी ज्यादा आते हैं, बट मेनी एट नाइट। रात में जब सोए रहते हैं सब लोग, तब तेजी से खांसी स्टार्ट हो जाती है और एक ही बार में कई आते हैं, कई बार खांसना पड़ता है। लगातार खांसते खांसते चेहरा काला पड़ जाता है और लेटर ऑन बाद में उल्टी जैसा भी होने लगता है। खांसते खांसते उल्टी हो जाती है, यानी कुछ भी खाया पिया है वो सब बाहर निकल जाता है। और पेशेंट वांट टू बाथ इन आइस कोल्ड वाटर। उस कंडीशन में पेशेंट को लगता है कि ठंडी से उसको आराम मिलेगा, इसलिए ठंडे पानी में वो नहाना चाहता है। तो इस तरह से स्फेयर ऑफ एक्शन है मेफाइटिस का। ड्रोसेरा सिर्फ 1 डोज लेना है और मेफाइटिस को आप रिपीट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कफ हो, हुपिंग कफ, उससे आपको निजात मिलेगी। तो देखिए, यहाँ पे 2 मेडिसिन बेसिकली लिया जा रहा है। ड्रोसेरा, इसका 30 पावर, केवल 1 डोज, 1 बार लेना है बस। इसको आप रिपीट मत करिए। और दूसरी दवा है मेफाइटिस। और इसका क्यू ले लीजिए, या फिर 3CH या फिर 6CH। लोअर पोटेंसी यूज करेंगे, बेहतर रिजल्ट आएगा। तो अगर क्यू मिल जाता है तो क्यू ले लीजिए, नहीं तो 3CH, नहीं तो 6CH ले लीजिए। इससे
आपका जो हुपिंग कफ की समस्या है उससे निजात मिल जाएगी। तो आप इसको अगर क्यू मिलता है तो 15 बूंद, यानी क्यू का 15 बूंद, और 3 CH या फिर 6 CH का 5 बूंद 3 टाइम लीजिए। क्यू का 15 बूंद 3 टाइम लेना है, आधा कप पानी में घोल के, और 3 CH या 6 CH का 5 बूंद लेना है। इस तरह से हुपिंग कफ से निजात मिल जाएगी आपको। बात समझ में आई? तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दीजिए, ताकि और लोगों को हुपिंग कफ से मुक्ति मिलने में सहायता हो सके।